ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है √b² माइनस a² अपॉन b। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, मिस्टेक से ये हो गया, ये हो जाएगा बी। √b² माइनस a² अपॉन b, कॉस की वैल्यू हो गई cos थीटा इक्वल टू √b² माइनस a² अपॉन b। आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया sin² थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। ठीक है ना, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन a। हमें इसके इक्वल दिखाना है, तो इसको sec को हम क्या कर लेते हैं, sec को चेंज कर लेते हैं और tan को भी चेंज कर लेते हैं। sec आपका cos में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a प्लस साइन a अपॉन cos a हो गया। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस साइन a। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा आपका cos a, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन a एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन a। यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा 1² माइनस साइन² a अपॉन cos a। कौन सी आइडेंटिटी लगाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, तो ये हो गया। अब हो जाएगा 1 माइनस sin² a अपॉन cos a। अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, sin² a प्लस cos² a इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस sin² a के जगह पे हम लिख सकते हैं cos² a अपॉन cos a। cos से cos कट गया, आपका बचेगा cos a, तो आंसर हो गया cos a। cos a आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि इफ अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है जिसकी हाइट दी गई है, मैंने यहाँ पे एक पोल बना दिया जिसकी हाइट दी गई है 6 मीटर हाई, कास्ट ए शैडो 2 मीटर लॉन्ग। इसका एक शैडो बन रहा है, कितना मीटर लॉन्ग बन रहा है, इसमें दिया गया है शैडो की लेंथ आपकी दी गई है 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना, यहाँ पे 2√3 मीटर लॉन्ग यहाँ पे ग्राउंड पे एक शैडो बन जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो पूछा गया सन का एलिवेशन, तो एंगल आपको निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे निकाल लेते हैं थीटा। तो टेन थीटा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका 6 हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा 2√3। 2√3 इसको काटिए, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका 3√3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, तो आंसर आ गया √3। टेन थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर आपका देख लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा हो गया 60 डिग्री, आंसर हो जाएगा ए 13। कैसे बना लिया, एक पोल है जिसकी हाइट दी गई 6 मीटर। ठीक है ना, यहाँ से सन की लाइट यहाँ पे पड़ रही है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। तो जब सन की लाइट पड़ेगी तो इसका शैडो आपका यहाँ पे ग्राउंड पे बनेगा, और ये आपका एलिवेशन एंगल थीटा निकालना है। तो टेन थीटा हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सामने वाला जो साइड है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, या परपेंडिकुलर है आपका बेस हो जाएगा। ठीक है ना, बी, और टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसको सॉल्व कर लिए, थीटा इक्वल टू आ गया 60। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, कहा गया है कि एक सर्कल है, इस सर्कल में इसका पेरीमीटर और इसका एरिया दोनों इक्वल हो गए, तो आर की वैल्यू। ठीक है, तो पेरीमीटर की फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। पेरीमीटर, किसी भी सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr, और उसका एरिया हो जाएगा आपका πr²। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों क्या है आपके इक्वल है, तो इक्वल कर देते हैं। 2πr इक्वल टू πr², इसको सॉल्व कर लिए, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो 2 इक्वल टू आर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, 2 यूनिट। तो आंसर आपका ए, ऑप्शन ए आपका सही है, 2 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। It is proposed to build a new circular park
equal in area to the sum of area of two circular park of the diameter 60 मीटर और 12 मीटर in a locality the radius of the new park। जरा ध्यान से समझिएगा, एक पार्क यहाँ पे है लोकेलिटी में, ठीक है ना। इसमें कहा गया कि एक नया पार्क बनाना है, सर्कुलर है पार्क, जो है आपका सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है ना, जिसका एरिया है दो अलग अलग पार्क बनाने में, ठीक है। तो एक पार्क हमने एक और बना लिया प्लस दूसरा पार्क बना लिया, ठीक है ना। दोनों पार्क का एरिया यहाँ पे हमें ऐड करके एक नया पार्क बनाना है। पहले पार्क का डायमीटर कितना है 16 मीटर, तो डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 16/2 कर देंगे तो 8 मीटर हो जाएगा, और दूसरे वाले पार्क का 12/2 कर देंगे तो 6 मीटर हो जाएगा, तो 8 मीटर और 6 मीटर हो गए, ठीक है ना। तो रेडियस अब न्यू पार्क निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर 8 स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे रेडियस 8 हो गया, ये हो जाएगा पाई इंटू 6 स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को सम करके हमें क्या निकालना है, एक नया पार्क बनाना है जिसका एरिया दोनों के एरिया के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका हमें रेडियस पता नहीं है तो रेडियस लेट कर लेते हैं आर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको जरा इक्वेट करके सॉल्व करो, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पाई, दोनों साइड में आप कॉमन ले सकते हो, तो ये पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 64 प्लस 36 हो गया, पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, आर इक्वल टू 10, तो जो जो नया वाला जो हमारा पार्क है उसका रेडियस क्या हो जाएगा 10 यूनिट, और यूनिट यहाँ पे मीटर में है तो आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर। यहाँ पे यूनिट अगर मीटर में है तो आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर। फिर से समझ लीजिए, दो छोटे छोटे पार्क को हमने क्या किया, मिला के एक बड़ा पार्क बना लिया, दोनों पार्क का रेडियस 8 मीटर दिया और 6 मीटर दिया है, दोनों का एरिया ऐड करके एक नया हमें पार्क बनाना है जिसका रेडियस हमारा 10 मीटर आ गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये ध्यान से समझते हैं। कहा गया कि एक स्क्वायर बोर्ड है और स्क्वायर बोर्ड में कुछ शेडेड रीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर बोर्ड है और यहाँ पे शेडेड रीजन है, स्क्वायर है उसकी साइड 2a दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो 2a का स्क्वायर, क्योंकि साइड कितना दिया गया है 2a होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, तो इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, ये 2 है, अब दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को मिलाइए सेंटर से पास करने वाली, तो इसका जो रेडियस जो हो जाएगा इसका डायमीटर का हाफ हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 2a हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2a, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, तो a स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे होता है पाई ए स्क्वायर, तो हमने लगा दिया पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया आप सर्कल निकाल लिए, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 4a² माइनस पाई ए स्क्वायर, और सॉल्व कर लीजिए तो 4 माइनस पाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर। तो सैडेड रीजन का एरिया निकल गया, कौन सा है ये सैडेड रीजन जो है, इसका हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब पूछा गया है कि जब इसमें नाम दिया है जयदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड, ठीक है ना। अब ऊपर से एक डॉट हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, और इसमें करना क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देना है कि डॉट ऑन द सैडेड रीजन पे प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ सैडेड रीजन का एरिया निकाल लिया, फिर आपका टोटल एरिया से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपका निकल के आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा 4 माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन, अब हमने पूरा कार्डबोर्ड जो स्क्वायर है उसका एरिया लिख लीजिएगा, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर आपका यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो बचेगा 4 माइनस पाई अपॉन 4, 4 माइनस पाई अपॉन 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसमें क्या होता है कि किसी भी ज्योमेट्रिकल पार्ट का आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ज्योमेट्रिकल पार्ट का प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद से जिस पार्ट में हमने बॉल को ड्रॉप किया या डॉट को ड्रॉप किया उस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, फिर हमें क्या करना है टोटल एरिया से डिवाइड कर देना है, और यहाँ पे भी मैंने वही किया,
सैडेड रीजन के एरिया निकाला, उसके बाद से टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, उस सैडेड रीजन में आने के चांस ज्यादा है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 4 पाई 4 माइनस पाई अपॉन 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टू कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लिया। टू कार्ड्स ऑफ ए हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ ए स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। कार्ड में टोटल जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में बता दूं, 52 कार्ड्स में आपके 13 आपके ब्लैक कार्ड हो गए, ठीक है ना। ब्लैक, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो ब्लैक के भी 2 पार्ट होते हैं, तो 30 ब्लैक होता है जिसका एक नाम दे देते हैं स्पेड, ठीक है ना। और 13 एक और ब्लैक होता है जिसका आप नाम दे दोगे क्लब, ठीक है ना। अगर कंबाइंड देखें तो दोनों ब्लैक कितना हो जाएगा, 26। सिमिलरली रेड भी आपके कितने हो जाएंगे, 13 आपके हार्ट के होते हैं, ठीक है, और 13 आपके डायमंड के होते हैं, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो रेड कितना हो जाएगा आपका, रेड आपका हो गया 26। तो 26 रेड हो गया, 26 आपका ब्लैक हो गया 52 कार्ड में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इस 52 कार्ड में से टोटल 6 कार्ड मिस कर गए, यहाँ पे 4 कार्ड आपका स्पेड का, 2 कार्ड आपके हार्ट के मिस कर गए, मतलब मिसिंग हो गए। अब इसमें कितना बचा, तो 52 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो 52 माइनस 6 करेंगे तो 46 कार्ड हमारे पास बचे हैं, और उस 46 कार्ड में से हमें क्या निकालना है, कोई एक रैंडम कार्ड निकालना है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ब्लैक कार्ड, ठीक है ना। तो ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, तो सबसे पहले देख लो प्रोबेबिलिटी, टोटल कार्ड तो हमारे पास 46 है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब ब्लैक कार्ड, तो 4 एस्पेड हमारा मिस कर गया, तो एस्पेड भी आपका ब्लैक ही होता है, तो 26 माइनस 4 कर लेंगे, तो हमारे पास ब्लैक टोटल कितने बचेंगे, 22। तो 22 ही ब्लैक बचेंगे, तो ऊपर आपका 22 हो जाएगा, तो 22 अपॉन 46, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, 22 अपॉन 46 इसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अपर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मॉडल क्लास क्या होता है। तो मॉडल क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसमें सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो आपका मॉडल क्लास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हाइट और नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ गर्ल्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, और यहाँ पे एक क्लास मार्क हो गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका एक ग्रुप डेटा नहीं दिया गया है, बस दिया गया है कि बिलो 140, 145, बिलो 150, बिलो 155, बिलो 160 और बिलो 165। इसका मतलब है कि इस केस में जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो इसको सबसे पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए हमने माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4, इसको फिर माइनस करिएगा तो 11 माइनस 4 कर देंगे, तो ये आपका 7 हो गया। फिर इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 29 माइनस 11 कर देते हैं तो 18 हो जाएगा। फिर इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 40 माइनस 29 करेंगे तो ये आपका 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद से फिर 46 माइनस 40 करिए, 46 माइनस 40 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर 51 माइनस 46 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5। अब ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकल गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 4, 7, 18, 11, 6, 5। अब जरा ध्यान से देखिए कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किस क्लास में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो 18 थर्ड वाले क्लास में फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है, बिलो 150, ये वाला, ठीक है ना। तो बिलो 150 के में अपर लिमिट निकालना है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 150, तो 150 आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें, 150 ऑप्शन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा बिलो 140, बिलो 120, इसका मतलब ये है कि हमें दिया गया है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ के बारे में बताया गया। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे, और फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के बाद से देखेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास में है, वही आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
150। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसके बाद से दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे असर्शन और रीजन के, ठीक है ना। ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन थे। असर्शन रीजन के दो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। असर्शन दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है ना। ये सही है। इसका फिगर भी होगा, फिगर भी देख लेते हैं, इधर कहीं साइड में फिगर होगा। फिगर नहीं दिया है, ठीक है ना। इसका एक फिगर बनता है, फिगर मैं बना दे रहा हूँ, किस तरह से फिगर बनेगा आप लोग देख लीजिएगा। फिगर मिसिंग है इसमें, ठीक है। यहाँ फिगर मैं बना दे रहा हूँ, देख लीजिए। फिगर इस तरह से दिया गया है। एक आपका कोन है इस तरह का, ऊपर एक टॉप इस तरह से हेमी स्फीयर के फॉर्म में एक फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है ना। तो सही है। टोटल सरफेस एरिया इस केस में निकालेंगे तो ये आपका कोन का आपका कर्व सरफेस एरिया और हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया हम निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका सही है। रीजन में आते हैं। टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर, ये भी आपका सही है। तो इसमें दोनों सही है और ऑप्शन बी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए का। तो आप देख लीजिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है कि ये जो आपका सीक्वेंस है इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं, कोई भी सीक्वेंस अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो -5/2 माइनस -5, इसको जरा सॉल्व करिएगा। -5/2 +5, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5/2। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस 5/2। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लो। तो नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5/2। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5/2, तो ये हो गया 5/2। मतलब ये है कि दो कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो ये सीक्वेंस आपका एपी में है। आप एक और टर्म चेक कर सकते हैं, इसके भी चेक कर सकते हैं, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में भी आप चेक कर सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 0 इक्वल टू 5/2। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो सीक्वेंस क्या है, एपी में है। मतलब ऑप्शन जो आपका जो है स्टेटमेंट तो करेक्ट है, स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रीजन। द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर, ये आपका गलत है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपके टर्म है निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, तो ये आपका रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। assertion ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है एमसीक्यू का। इसके बाद से जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कराएंगे सेकेंड पार्ट में।